हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय कुमार है। मैं DTU से पास आउट हूँ। मैं कई सालों से ट्यूशन पढ़ाता था, लेकिन अभी कोविड-19 के कारण अब मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो हम आज पढ़ेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? सभी नंबर्स रियल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिन नंबरों को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल नंबर हम पढ़ेंगे आगे जाके। जो भी रेशनल नंबर्स नहीं होते वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक है हमारा यूक्लिड डिवीजन लीमा। यूक्लिड डिवीजन लीमा। यूक्लिड बेसिकली क्या है? ये साइंटिस्ट का नाम है। डिवीजन इसमें इसलिए नाम आया हुआ है क्योंकि ये जो मेथड है ये हम डिवीजन के बेस पे हम इससे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लीमा लीमा क्या होता है? लीमा बेसिकली क्या होता है? कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम और चीजों को प्रूव करने के लिए इस स्टेटमेंट को बेस बनाकर हम यूज करते हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं लीमा। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या होता है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर z, z सिंबल होता है इंटीजर का, a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r। q हमारा बेसिकली यहाँ क्या है? कोशेंट, और r हमारा है रिमाइंडर। सेटिस्फाइंग a इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर R क्या है? R हमारा यहाँ पे 0 से बड़ा होना चाहिए और B से छोटा होना चाहिए। इसमें हमारा A क्या है? A हमारा होता है डिविडेंड, B हमारा कहलाता है डिवाइजर, Q हमारा होता है कोशेंट और R हमारा होता है रिमाइंडर। अगर आप भूल गए हैं कि डिविडेंड क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है हम छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, चाहे हम 10th क्लास में, पर कई बार होता है कि हमें चीजें हम भूल जाते हैं। तो डिविडेंड क्या होता है? जैसे अगर हमें 5 को 2 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर हमारा 5 क्या कहलाएगा? डिविडेंड कहलाएगा, और 2 हमारा क्या कहलाएगा? डिवाइजर कहलाएगा। रिमाइंडर और क्वोशिएंट भी मैं बता देता हूँ। रिमाइंडर और क्वोशिएंट क्या होते हैं? जैसे अगर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 1, ये जो चीज है ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा क्वोशिएंट है, ये हमारा डिवाइजर है, डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइजर है। ये हमारा होता है यूक्लिड डिवीजन लीमा। हम एक बार और समझ लेते हैं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर मतलब हमें कोई भी ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर दिए जाएंगे जिसमें हमें एक इंटीजर मिलेगा Q एंड R। Q एंड R क्या होंगे? बेसिकली क्वोशिएंट और रिमाइंडर, जो इस चीज को सेटिस्फाई करेंगे। ये हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया है, 5 को 2 से हमें डिवाइड करना है, तो अगर हमें इसी चीज को यूक्लिड डिवीजन लीमा की फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? ए हमारा क्या है? डिविडेंड है, तो 5 हमारा क्या था? डिविडेंड। डिवाइजर हमारा क्या है? 2 है। क्वोशिएंट हमारा क्या है? क्वोशिएंट हमारा 2 है, और रिमाइंडर हमारा क्या है? 1। तो अगर आप इस चीज को चेक करेंगे, आप LHS इक्वल टू RHS सेटिस्फाई करेगा। LHS में 5 है, RHS में 5 है। अब आप एक चीज ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीजें लेकिन हम चीजें भूल जाते हैं। इसमें हमारा बोर्ड मास लगेगा, बोर्ड मास, जो हमने 6th या 7th क्लास में हम पढ़ते हैं। इसमें हम कभी भी पहले प्लस नहीं करेंगे, हम पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लीकेशन आता है, उसके बाद एडिशन आता है। तो कई बच्चे कभी ऐसे कर देते हैं कि 2 + 1 3, 3 2 6, ये गलत है। ये ऐसे नहीं होगा, पहले इसमें मल्टीप्लीकेशन ही होगा, क्योंकि बोर्ड मास हमारा कहलाता है कि सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर किसी भी इक्वेशन में एक से ज्यादा सिंबल होंगे तो। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम।
गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b satisfying a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें b क्या होता है, q क्या होता है, r क्या होता है, और r की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है। r की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और b से छोटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा b जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। किस ओके। और अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम यूक्लिड डिवीजन लीमा हम दोबारा से लगाएंगे उसी इक्वेशन में। ये हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। किस में लगाएंगे, ये हम लगाएंगे b एंड r में। कब तक लगाते जाएंगे, जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम यूक्लिड डिवीजन लीमा इसमें b और r में हम लगाते जाएंगे। अभी हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। 135 एंड 225 को हमें यूक्लिड डिवीजन लीमा से हमें इसका HCF निकालना है। तो HCF हमारा कैसे निकलेगा, HCF हमारा यूक्लिड डिवीजन लीमा से निकलेगा। तो हम इसमें यूक्लिड डिवीजन लीमा लगाएंगे। 225 को हमें डिवाइड करना है किससे, 135 से। तो 135 बन जा 135, यहाँ पे हमारा बच जाएगा 0 और 9। तो अब हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, हमें लिखना है इसको यूक्लिड डिवीजन लीमा की फॉर्म में। क्या होती है यूक्लिड डिवीजन लीमा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस फॉर्म में हमें लिखना है इसको। तो a हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा a है डिविडेंड। डिविडेंड हमारा क्या है 225, डिवाइजर हमारा है 135 इंटू कोशेंट, कोशेंट हमारा 1 है और रिमाइंडर हमारा 90 है। तो रिमाइंडर अभी हमारा क्या है, 0 नहीं आया है। 0 नहीं आया तो हमें यूक्लिड डिवीजन लीमा दोबारा लगाना है। किस में लगाना है, मैंने अभी बताया था b और r में लगाना होता है जब तक कि रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। तो हम अगेन फिर से यूक्लिड डिवीजन लीमा हम लगाएंगे इसमें। 91 90 ये आ गया। इसको हम फिर से लिखेंगे, इसको आप फिर से लिखिए। डिविडेंड हमारा 135 है, डिवाइजर हमारा 90 है, कोशेंट हमारा 1 है और रिमाइंडर हमारा 45 है। रिमाइंडर अभी भी हमारा 0 नहीं आया है। तो इसका मतलब ये है कि हमें दोबारा से यूक्लिड डिवीजन लीमा हमें अप्लाई करना है। किस में अप्लाई करना है, b और r में। तो b और r में आप दोबारा से यूक्लिड डिवीजन लीमा अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 0। तो आप फिर से डिविडेंड हमारा क्या है 90, डिवाइजर हमारा 45 है, कोशेंट क्या है हमारा 2 है और रिमाइंडर क्या है हमारा 0। हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, हमारा जो यूक्लिड डिवीजन लीमा है वो उसका प्रोसेस हमारा खत्म हो गया। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा HCF क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि HCF क्या होता है, व्हेन रिमाइंडर इज 0 देन HCF इज b। तो b क्या है यहाँ पर, b है हमारा 45। तो हमारा HCF क्या आ गया इसका 45 आ गया। आप इसको एक बार और समझ सकते हैं। मेनली आपको ये चीज ध्यान रखनी है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें a हमारा डिविडेंड होता है, b हमारा डिवाइजर होता है, q हमारा कोशेंट होता है और r हमारा रिमाइंडर होता है। अगर आप एक ये छोटी सी चीज याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। तो हमें किसी भी, इसमें लिखा है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। z हमारा क्या होता है इंटीजर। आप
सिंबल्स को यूज करना सीखें, इससे हमारा मैथ्स को समझना और सीखना आसान होता है। अब ऑड, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कोई भी, हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ऑड इंटीजर क्या होता है। ऑड नंबर्स तो सबको ही पता होंगे, जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो नंबर्स ऑड नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन ऑड नंबर्स की जनरल फॉर्म क्या होती है? अगर मैं पूछता हूं जनरल फॉर्म क्या है ऑड नंबर की, जनरल फॉर्म ऑड नंबर, टू एम प्लस वन, ये हमारी जनरल फॉर्म है ऑड नंबर्स की। आप यहाँ पे चाहे कोई भी जीरो पॉजिटिव ऑड इंटीजर रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, कुछ भी रखिए, ये हमारा ऑड इंटीजर इससे आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, आप अगर 0 रखेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा, आप 1 रखेंगे तो हमारा आंसर 3 आएगा, 2 रखेंगे तो हमारा आंसर 5 आएगा। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? ये सारे ऑड नंबर्स हैं। ये हमारी जनरल फॉर्म होती है ऑड नंबर्स की। तो इसी तरह आपको इवन नंबर्स की भी जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए। किसी क्वेश्चन में हमें इवन नंबर्स भी पूछ सकते हैं, अभी इसमें ऑड नंबर पूछ रखा है, तो इवन नंबर्स के लिए क्या होगा? 2m होगा। आप इसमें वैल्यू रख सकते हैं, m की वैल्यू कुछ भी रखिए, आप 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे 2 आएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा, ऐसे ही आगे आगे। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमें बहुत जरूरी है, इसको नोट कर लीजिए, ये आपका बहुत जगह काम आएगा आगे जाके भी। तो हम प्रूव करते हैं, लेट a be any positive odd integer and b is equal to 6. तो according to Euclid division algorithm a is equal to bq plus r, b हमारा यहाँ पर 6 है, प्लस r, r की वैल्यू मैंने आपको बताई थी क्या है, 0 से बड़ी होनी चाहिए और b से छोटी होनी चाहिए। b हमारा क्या है? यहाँ 6 है। तो अब इसमें इसका मतलब क्या है? r की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब आप इसको इस इक्वेशन में रखिए, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r। तो हमारी वैल्यूज क्या क्या आएंगी? जब आप r की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे, आंसर आएगा 6 क्यूब। और जब हम r की वैल्यू को 1 रखेंगे, आंसर आएगा 6 क्यूब प्लस 1। r की वैल्यू को 2 रखेंगे तो 6 क्यूब प्लस 2। 3 रखेंगे 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 5। इधर और यूज किएगा। अब लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 को हमें प्रूव करना है कि वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा तो उसकी जनरल फॉर्म क्या है? 2m प्लस 1 है उसकी जनरल फॉर्म। तो हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो आप इसको इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? ये 2 का मल्टीपल है, तो हमें इसको 2 के मल्टीपल में लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 1। यहाँ पर हम 2, इसको हम बोल सकते हैं k1 प्लस 1, वेयर यहाँ पर k1 क्या है? k1 इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ये आ गया फर्स्ट। अब हमें नेक्स्ट देखना है a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 3। तो आप देख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे पहले 6 क्यूब ऐसे लिखेंगे, इस 3 को लिखेंगे 2 प्लस 1। अब हम इसमें कॉमन लेंगे, इसमें हम क्या कॉमन लेंगे? इसमें 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा तो ये 3 क्यू हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारा k2 हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा। वेयर यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेयर
K2 is any positive integer. सिमिलरली हम लिख सकते हैं किसके लिए, a इक्वल टू 6q प्लस 5 के लिए। तो अब इसको हम इस लिखेंगे 6q प्लस 5 को हम क्या लिखेंगे, 5 को हम लिखेंगे 4 प्लस 1, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लेके आना है। हम प्लस 1 की फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें ऑड इंटीजर लेके आना है। ऑड इंटीजर कब आएगा, जब उसमें प्लस फॉर्म 1 होगा। अब हम इसमें कॉमन लेंगे, हम इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए आप, ये हो जाएगा +1। यहाँ पर वेयर क्या है, वेयर K3 इज ऑल्सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो इससे हमारा ये प्रूव हो गया। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमने 6q प्लस 1 को भी हमने लिख दिया किसकी फॉर्म में, ऑड इंटीजर की फॉर्म में। सिमिलरली 6q प्लस 3 को भी हमने किसमें लिखा, ऑड इंटीजर की फॉर्म में। और 6q प्लस 5 को भी हमने लिख दिया ऑड इंटीजर की फॉर्म में, क्योंकि हमारा जनरल ऑड इंटीजर कैसे लिखा जाता है, 2m प्लस 1। तो देयरफॉर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q plus 5 is positive odd integer। Okay, hence proof। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ये नहीं सोचिएगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ये 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिल सकता है। तो आप इसको नेग्लिजेंसी ना कीजिएगा, इसको जरूर समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें प्रूव करना है, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, सिमिलर ही रहेगा। अब आप यहाँ से ऑड हटा दीजिए, एनी पॉजिटिव इंटीजर रहने दीजिए, क्योंकि अभी हमारा ऑड का कोई काम नहीं है, इसको भी आप मिटा दीजिए। अब हमारा यहाँ पर b हो जाएगा हमारा 3, ठीक है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a इक्वल टू b हमारा क्या है 3q प्लस r। r मैंने आप लोगों को बताया, r क्या होता है, 0 से बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। b क्या है हमारा 3 है। तो हमारे पॉसिबल नंबर्स क्या क्या आ जाएंगे, इसमें आप यहाँ से आप पता कर सकते हैं r की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी। इसका मतलब ये है कि r की वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से बड़ी और 3 से छोटी होनी चाहिए। तो ये वैल्यूज होंगी। अगर किसी को ये चीज इनइक्वालिटी बोलते हैं, इसको समझ में ना आए तो आप इसको दोबारा समझ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि r की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 के इक्वल होनी चाहिए और 3 से छोटी होनी चाहिए। तो अब हम r इक्वल टू 0 रखेंगे किसमें, इस इक्वेशन में। तो आएगा 3q और हम फिर 0 रख दिया, उसके बाद क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे, 3q प्लस 1। उसके बाद हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 3q प्लस 2। ये आ गया हमारा। अब हमें प्रूव करना है कि फर्स्ट केस ले लेते हैं हम, केस फर्स्ट, व्हेन a इक्वल टू 3q। अब हमें प्रूव करना था कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। तो स्क्वायर बोला है तो हम क्या करेंगे, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हम मैथ्स में कभी भी कोई भी चीज अप्लाई करते हैं तो वो सिंगल तरफ नहीं होती है, बोथ साइड होती है। एलएचएस में भी होगा, आरएचएस में भी होगा, ताकि इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ओके, तो स्क्वायरिंग करनी है तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा। और ये 3q का हमें स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर सिंगल नंबर्स पे नहीं होता, दोनों पे होता है। ये आपका आएगा 9
क्यू स्क्वायर। ओके, अब हमें लेकिन इसको हमें लिखना किस फॉर्म में है? हमें लिखना है इसको इस फॉर्म में, इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है तो 3 तो हमारा आएगा ही। तो 3 हमारा कैसे आएगा? हम 9 को स्प्लिट कर देंगे, 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ये 3 हो गया। अब हम इसको कोई भी नंबर ले लेते हैं m, वेयर यहाँ पे m क्या है? वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग m इज इक्वल टू, m क्या है? m है हमारा 3q स्क्वायर। ओके, अब हम इसी तरह क्या करेंगे? हम अब इसी तरह अपना, हमने अभी केस 1 लिया है, अभी हमारे 2 केस बाकी हैं। कौन कौन से बाकी हैं? 3q प्लस 1 बाकी है और 3q प्लस 2 बाकी है। हमें उसको भी प्रूफ करना है इसी तरह, तो हम उसको भी प्रूफ करते हैं। यहां पे आप लिख लीजिए केस 2। केस 2 क्या है? व्हेन ए क्या था हमारा? ए था हमारा 3q प्लस 1, स्क्वायरिंग करना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल रखा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो हम यहां भी क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। तो आप लिखेंगे यहां स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर हो जाएगा, 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? आपने सभी ने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ए स्क्वायर करेंगे तो 9q का स्क्वायर, b हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 3 जा 6। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं अगर 2 इंटू 3q इंटू 1, 2 इंटू ए इंटू बी, तो 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब लेकिन हमें शो क्या करना था? हमें शो करना है कि कोई भी नंबर इस फॉर्म में होना चाहिए, 3m प्लस 1। तो अभी हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ प्लस 1 तो है ही दोनों में, यहाँ भी प्लस 1 है, यहाँ भी प्लस 1 है, तो प्लस 1 को आप अलग कर दीजिए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 का मल्टीपल चाहिए, तो 3 का मल्टीपल कैसे आएगा? कॉमन लेना पड़ेगा। तो आप इसमें कॉमन लीजिए, दोनों में कॉमन, 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ 2 आएगा प्लस 1। इसको हम बोल सकते हैं m प्लस 1। ये पूरा क्या है? m है। वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर satisfying m is equal to 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो ये देखिए आप, ये भी प्रूव हो गया है कि स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। ये हमारा है केस 2। अभी हमारा एक केस और बचा हुआ है 3q प्लस 2, उसको भी हम अभी प्रूव करेंगे। ये समझ में आ गया सबको? एक बार और समझ लीजिए, अगर समझ में नहीं आया। स्क्वायर करेंगे हम सबसे पहले, स्क्वायर करने के बाद हम आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मेन जो चीज है, बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो इस स्टेप के बाद आती है। यहाँ तक तो सब कर लेते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं अब हम करें क्या। तो हमें मेनली हमें ध्यान रखना है, हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमें करना है 3m या 3m प्लस 1। अब इसमें प्लस 1 है तो हम प्लस 1 को हमने क्या किया है? अलग से लिख दिया है। इसी चीज को हमने ऐसे लिख दिया है। मैथ्स में आप 2 प्लस 3 करोगे तो भी 5 आंसर आता है, और 3 प्लस 2 करोगे तो भी 5 आता है। तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा सभी ने। तो ये हमने इसको इस तरीके से लिखा है। अब हमें क्या करना था? 3 को कॉमन लेना था, क्योंकि हमें 3 का मल्टीपल चाहिए। फिर हमने इनमें कॉमन लिया और ये चीज हो गया। नेक्स्ट अभी हमारा थर्ड केस बाकी है। यहां पर हो जाएगा
यहाँ 2 कर दीजिएगा बस, और सेम ही रहेगा 2। स्क्वायरिंग हमें करना ही है क्योंकि स्क्वायर बोला हुआ है। 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, सेम जो अभी हमने पिछले प्रीवियस में किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 इंटू a इंटू बी, 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 टू द 12, 12q। अब हमें इसको उसी फॉर्म में लिखना है, 3m प्लस 1। तो अब यहाँ पे प्लस 1 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो यहाँ आप कैसे करेंगे, यहाँ प्लस 1 कैसे करेंगे, 4 को स्प्लिट कर दीजिए आप। पहले सबसे पहले इसको और इनको साथ लिख लीजिए। 4 को हम लास्ट में लिखते हैं और अब हम स्प्लिट करेंगे 4 को हम किस में कैसे लिखेंगे, 4 को हम प्लस 1 की फॉर्म में लिखना है, तो प्लस 1 ये हो गया, बच क्या गया 3 ऐड करेंगे तो ये 4 आएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है सभी में, और 3 हमें कॉमन लेना है क्योंकि हमें इस फॉर्म में लेके आना है। तो आप इसमें 3 कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 9q स्क्वायर 4q प्लस 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका 3m प्लस 1, वेयर m is any positive odd integer satisfying m equal to 3q plus square plus 4q plus 1। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा प्रूव हो गया है। ठीक है, तो हमारे तीनों केस हमारे इसमें क्या हो गए हैं, प्रूव हो गए हैं। तो हम अब लिख सकते हैं therefore square of any integer is either of form of 3m or 3m plus 1। ओके, hence proved। हमारा ये प्रूव हो गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर क्वेश्चन आएगा तो मिनिमम 3 मार्क्स के लिए ही आएगा। ओके, तो ये यहाँ पर अभी हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सिमिलर ही है। एक आप क्वेश्चन देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। एक आर्मी का कंटिजेंट है जिसमें कि कितने मेंबर्स हैं, 616 मेंबर्स हैं। कंटिजेंट का मतलब होता है बेड़ा, मतलब ग्रुप ऑफ पर्संस। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members। और आर्मी के बैंड के कितने मेंबर्स हैं, 32 मेंबर्स हैं। इन अ परेड, तो परेड आप सभी जानते हैं, आपने 26 जनवरी के टाइम आप देखते ही हैं परेड, उसमें बैंड भी आपने देखा है, तो उसी से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है। The two groups are to march in the same number of column। अब कॉलम और रो और कॉलम अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं कि रो कॉलम क्या होते हैं। रो हम जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं रो हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसी होती हैं, सीधी लाइन। कॉलम हमारे होते हैं वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइंस। ये कैसी होती हैं, वर्टिकल। वर्टिकल मतलब सीधी ऐसे। ये होता है हमारा रो और ये होता है हमारा कॉलम। तो इसमें बोल रखा है द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो वो इस तरीके से मार्च कर रहे हैं कॉलम में। ओके, तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, हमें इसमें फाइंड करना है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, कि वो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम से मार्च करते हैं। तो मैक्सिमम वर्ड आ गया, तो मैक्सिमम वर्ड आ गया तो इससे
आपको सजेशन मिल सकता है कि आपको इसमें क्या करना है। जैसे आप HCF का पता है आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा नंबर हाईएस्ट, तो हम HCF ऑफ 6, 1, 6 एंड 32 निकालेंगे, वो हमारा हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका HCF आप सभी को निकालना आता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, डिवाइड कर दीजिए। वन से कर लीजिए, इसके अब आप दोबारा करिए इसको, इससे करेंगे 18, 9 से कर दीजिए, 9 2 18, 1 और 6 27 21। ओके, तो हमें इसको कैसे लिखेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिखेंगे। तो लिख लीजिए डिविडेंड, डिविडेंड हमारा क्या है 6 1 6, डिवाइडर 32, रिमेंड कोशेंट 1 और रिमाइंडर हमारा क्या है 8। और फिर से रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है, 0 नहीं आया तो हमें इन दोनों में यूक्लिड डिवीजन लेमा दोबारा लगाना है। तो आप इसको दोबारा लगा दीजिए। डिवाइजर सॉरी डिविडेंड 32, डिवाइजर हमारा 8 है, कोशेंट हमारा 4 है, रिमाइंडर हमारा 0, हमारा रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा HCF क्या हो जाएगा B, B हमारा क्या है यहाँ 8। तो HCF of 6 1 6 and 32 is 8। तो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 8 हो गए। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया ना सबको, इजी क्वेश्चन है पर थोड़ा वैसा पता नहीं चलता कि इसमें करना क्या है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं 1 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा using Euclid division lemma to show that cube of any positive integer can be represented in the form of 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8। इसमें हमें बोला हुआ है क्या क्यूब, क्यूब ऑफ एनी इंटीजर। तो सेम जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन के सिमिलर मेथड है। मैं कोशिश करता हूं कि जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है वो सिमिलर रखा जाए ताकि बच्चों को उसको करने में और उसको समझने में आसानी रहे। तो हमारा मेथड बिल्कुल सेम है। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन को जो स्क्वायर वाला क्वेश्चन था उसको समझा होगा तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी लगेगा। फिर भी मैं कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सेम हमें करना है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर and b is here 3, a equal to bq plus r, b हमारे यहाँ 3 है, 3q plus r, r हमारा क्या होगा r 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। इसका मतलब क्या है r की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी और 2। तो आप इसमें वैल्यू लगाए r की 0, 0 में क्या आएगा 0 में आ जाएगा 3q, 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3q प्लस 1, 2 रखेंगे तो 3q प्लस 2। अब सिमिलर मेथड जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, केस 1 हम फर्स्ट केस लेंगे। क्या लेंगे जब r की व्हेन a इक्वल टू 3q। ओके, तो अभी हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है क्यूब। तो क्यूब करना है तो हमें क्यूबिंग करनी पड़ेगी। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें स्क्वायर करना था तो हम क्यूब करेंगे। तो यहां लिख दीजिए क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो क्यूब करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा और इसका क्यूब करना है
तो इसको 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 27 क्यूब। ओके, अब हमें देखिए हमें लिखना है इस फॉर्म में 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे 9 सभी में कॉमन है, तो हमें इसको 9 की मल्टीपल में ही लिखना है। तो 9 की मल्टीपल में लिख लीजिए। 27 का हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 9 3 27 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 9m। ये जो है ये m है, वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट m इज इक्वल टू 3q क्यूब। ओके, ये हमारा फर्स्ट केस है। सिमिलरली हमें सेकंड केस करना है। सेकंड केस करना है तो आप देखिए हम सेकंड केस कैसे करेंगे। केस 2 लिख लीजिए। केस 2 व्हेन a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब हमें क्यूबिंग करना है क्योंकि हमें क्यूब प्रूफ करना है, तो क्यूबिंग कर दीजिए। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, a क्यूब, ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। ओके, तो अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम इसमें यूज करेंगे, तो आप इसमें लिख लीजिए a क्यूब, यहाँ पे लगा दीजिए आइडेंटिटी। a क्यूब 27 क्यूब क्यूब प्लस 1 ही रहेगा। 3a स्क्वायर b आप स्प्लिट करके लिख लीजिए। 3a स्क्वायर, a क्या है हमारा 3 क्यूब इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर, a क्या है हमारा यहाँ 3 क्यूब और b का क्यूब स्क्वायर, सॉरी, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब हमें देखिए अब यहाँ पे फिर से प्लस 1 आ गया, तो मतलब हमें प्लस 1 को तो अलग से लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें प्रूफ करना है 9m प्लस 1 की फॉर्म में। तो आप प्लस 1 को अलग लिख लीजिए और इनको एक साथ लिख लीजिए। प्लस 1। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे 9 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें 9 के मल्टीपल में लाना है। तो 9 कॉमन ले लीजिए। 9 कॉमन लेंगे तो 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, ये क्या हो जाएगा हमारा m हो जाएगा। 9m प्लस 1 वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर satisfying m इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ओके, तो हमारा ये प्रूव हो गया। देखिए 9m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया हमारा। अब हमें अभी हमारा 2 केस हो गए हैं। केस 1 अभी पहले किया था, अभी केस 2 किया है, अभी हमारा केस 3 बाकी है। तो केस 3 भी हम सिमिलर तरीके से करेंगे, बिल्कुल जैसे हमने अभी ये 2 केस किए हैं। केस 3 व्हेन a इक्वल टू क्या था 3q प्लस 2। ओके, अब हमें क्यूबिंग करना है क्योंकि हमें क्यूब प्रूफ करना है, तो क्यूबिंग कर दीजिए। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो क्यूब करेंगे तो क्यूब कर दीजिए अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है। a क्यूब 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है कि कैसे करना है। मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूँ। a क्यूब 27q क्यूब
बी क्यूब, 2 का क्यूब 8 प्लस 3a² बी, 3a², a का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 9 3 जा 27 और 2 से भी मल्टीप्लाई करना है 54। आप इसको स्प्लिट करके कर लीजिए, 3a² b प्लस 3ab², गलती होने के चांसेस रहते हैं, अगर आप मिस कर देंगे तो कोई चीज मिस्टेक हो जाएगी, इसलिए आप अगर थोड़ा स्प्लिट कर लेंगे, अगर आप कर सकते हैं डायरेक्टली भी कर सकते हैं और स्प्लिट करके भी कर सकते हैं। 3 3 is 9, 9 3 is 27, 27 2 जा 54, 2 2 जा 4, 4 9 जा 36। ओके, अब देखिए आप, अभी हमें क्या करना है, लास्ट रहेगा हमारा +8 है इसमें, तो +8 को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, उसको हम ऐसे कुछ नहीं लिखेंगे, अलग से लिख दीजिए उसको आप, और सबको एक साथ लिखिए और उसको अलग से लिख लीजिए, +8। अब हमें +8 को छोड़ देना है और इन तीनों में क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। क्या चीज कॉमन लेंगे, 9, क्योंकि हमें 9 के मल्टीपल में लिखना है। ओके, a³ इक्वल टू 9 कॉमन लेंगे तो 9 9 3 27 प्लस 9 6 54 प्लस 9 4 36 प्लस 8 हमारा ऐसे ही रहेगा, 9m प्लस 8, वेयर m is any positive integer satisfying m equal to 3q³ plus 6q² plus 4q। तो हमारा ये प्रूव हो गया है, हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया, तो हम लिख सकते हैं therefore any positive integer, any cube of any positive integer is either of form of 9m plus 1, 9m plus 8, hence proved। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ये हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप ये मत समझिए कि थोड़ा लेंदी है, पर इजी है। आप अगर कंसेप्ट वाइज करेंगे तो आपको क्वेश्चन इजी लगेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई भी छोटी से छोटी कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कीजिए, आपको हर चीज का रिप्लाई मिलेगा। ओके फ्रेंड्स।